हे गाइस, आज का बैटल कंपैरिजन है वेनम वर्सेस रेड हल्क के बीच। और आज हम जानेंगे क्या ग्रीन हल्क के बाद रेड हल्क भी वेनम को डिफीट कर सकता है या नहीं। तो पहले इंट्रो। वेनम एक एलियन क्रिएचर है। वेनम बिलोंग करता है क्लिंटार प्लेनेट से और वेनम का जन्म क्लिंटार प्लेनेट पर ही हुआ है। और एक सिम्बियोट होने की वजह से वेनम को अपनी पावर्स यूज करने के लिए एक होस्ट की नीड होती है। और एडी ब्रॉक वेनम के लिए एक परफेक्ट होस्ट है। अगर बात करें वेनम की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो वेनम की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज है जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, वेपन क्रिएशन, 360 डिग्री सेंसेस, शेप शिफ्टिंग। और वेनम की वीकनेसेस हैं जैसे फायर और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। वेनम के पास सुपर हीलिंग फैक्टर है जिसकी हेल्प से वेनम कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपने होस्ट की बॉडी को हील कर सकता है। और वेनम अपने होस्ट के साथ मिलकर किसी भी वेपन को क्रिएट कर सकता है। तो ये थी पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ वेनम। अब हम बात करेंगे रेड हल्क की। रेड हल्क को मार्वल कॉमिक्स के अंदर साल 2008 में आई हल्क वॉल्यूम 3 इशू नंबर 1 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्चुअली में रेड हल्क थंडरबोल्ट रोज है। और थंडरबोल्ट रोज सिर्फ इसलिए रेड हल्क बनता है जिससे वो रेड हल्क बनकर ग्रीन हल्क को जान से मार सके। थंडरबोल्ट रोज ग्रीन हल्क से बहुत नफरत करता है और हमेशा ही ग्रीन हल्क को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब थंडरबोल्ट रोज ग्रीन हल्क को पकड़ नहीं पाता, तब थंडरबोल्ट रोज ग्रीन हल्क को पकड़ने के लिए मोडोक की हेल्प लेता है। और फिर मोडोक गामा रेज और कॉस्मिक रेज का यूज करके थंडरबोल्ट रोज पर एक एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके बाद थंडरबोल्ट रोज रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर बात करें रेड हल्क की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो रेड हल्क की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज है जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड स्टेमिना, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप। रेड हल्क अपनी आंखों से एनर्जी बीम्स फायर कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर रेड हल्क थोर को हरा चुका है, दी वॉचर से फाइट कर चुका है और सेंट्री से भी फाइट कर चुका है। तो ये थी पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ रेड हल्क। अब हम बात करेंगे वेनम वर्सेस रेड हल्क के बैटल की। तो रेड हल्क की स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना ग्रीन हल्क की स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना के इक्वल हैं। इसलिए रेड हल्क स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना में वेनम से आगे है। और वेनम के पास वेपन क्रिएशन की एबिलिटी है जिसकी हेल्प से वेनम किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके रेड हल्क की स्किन को डैमेज कर सकता है। लेकिन रेड हल्क के पास रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर है जिसकी हेल्प से रेड हल्क अपनी बॉडी को कुछ ही सेकंड्स के अंदर रीजनरेट कर सकता है। और ग्रीन हल्क के जैसे वेनम रेड हल्क के माइंड को भी कंट्रोल नहीं कर सकता और वेनम रेड हल्क को भी अपना होस्ट नहीं बना सकता। रेड हल्क के पास कुछ एडिशनल एबिलिटीज हैं जैसे रेड हल्क अपनी आंखों से एनर्जी बीम्स फायर कर सकता है और रेड हल्क किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर रेड हल्क के फीट्स वेनम के फीट से सुपीरियर हैं जैसे रेड हल्क कॉस्मिक बीइंग वॉचर को पंच कर चुका है, म्यूनियर की हेल्प से थोर को हरा चुका है, सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक एनर्जी को ड्रेन कर चुका है और सेंट्री से भी फाइट कर चुका है। सो इन सब फीट्स को देखने के बाद हम ये बोल सकते हैं रेड हल्क वर्सेस वेनम के बैटल का विनर रेड हल्क है। ओके गाइस, तो ये थी कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ और अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन है तो वो भी जरूर बताएं। ओके गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।